अच्छे से समझ पाएँ। अगर धार्मिकता को हमें कोई डेफ़िनेशन देनी हो तो यही एक डेफ़िनेशन जो मुझे लगता है बहुत अच्छी होगी कि जब परमेश्वर हमें देखेंगे तो वो इस रीति से देखेंगे कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया। और सचमुच ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि अगर परमेश्वर जो इतना पवित्र है हमें देखे और वो कहे कि इसने कभी कोई पाप नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, और अगर हम रोमियो की किताब उसके 4 अध्याय में देखें तो वहाँ अब्राहम के बारे में जब बात की जाती है तो वहाँ लिखा है कि हमारा शारीरिक पिता क्या कामों की वजह से धर्मी ठहरा या फिर विश्वास की वजह से, और आंसर है विश्वास की वजह से। और सचमुच और बाइबल में अगर उस पोर्शन को आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। और अगर उत्पत्ति में भी हम देखें उसके 15 अध्याय में हम देखें तो जब परमेश्वर और अब्राहम से बातचीत करते हैं तो अब्राहम के पास संतान नहीं थी और अब्राहम परमेश्वर को बताते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी और एलियाजर होगा, एक दास होगा। और परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं कि तारों को देख, ऊपर आसमान की तरफ देख। और शायद ऐसा ही हुआ होगा और शायद अब्राहम को ऐसे उसने गिना होगा 1, 2, 3 और शायद लाखों, शायद उससे गिने भी नहीं गए होंगे क्योंकि बहुत सारे। और परमेश्वर ने कहा जैसे ये तारे अनगिनत हैं मैं तेरे वंश को भी इतना बढ़ा दूंगा। और अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया और 6 पद में लिखा है इसी कारण परमेश्वर ने उसे धर्मी कहा। मेरे भाई और बहनों, 15 अध्याय उसके 6 पद में परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी कहा। 9 पद पर आकर अब्राहम ने सैक्रिफाइस किया। 17 अध्याय उसके 10 पद में खतना हुआ और 22 अध्याय उसके 10 पद में अपने बेटे की बलि करने के लिए वो किया। मेरे बोलने का मतलब इससे पहले कि अब्राहम काम करते, इससे पहले कि उनका खतना होता, बलिदान होता, अपने बेटे को जाकर वो बलिदान करते, उससे पहले परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहरा दिया था। और यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमें धार्मिक बनने के लिए, हमें जस्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा देता है और उसके बाद सैंक्टिफिकेशन है, उसके बाद राइचसनेस है, उसके बाद हम काम कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, यही बातें मैं आपको पिछली वीडियोस में भी समझा रहा हूँ। बस बात इतनी ही है कि हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमारे ऊपर क्रेडिट कर देता है, अपनी धार्मिकता हमारे ऊपर इम्प्यूट कर देता है जब हम पश्चाताप करके उसके ऊपर विश्वास करते हैं। आपको मालूम, हम इनकार ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आदम ने पाप किया और सारी मानव जाति पाप में आ गई। हुआ क्या कि आदम का पाप क्रेडिट हो गया सारी मानव जाति के ऊपर। आदम का पाप इम्प्यूट हो गया सारी मानव जाति के ऊपर। हमारे गुनाहों के साथ भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, हमारे सब लोगों का गुनाह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया, उनके ऊपर क्रेडिट हो गया, उनके ऊपर इम्प्यूट हो गया और उन्होंने हमारी गुनाहों के लिए अपनी जान दे दी। मेरे भाई और बहनों, बस ऐसा ही हुआ है। जैसे आदम का पाप सारी मानव जाति के ऊपर आया, जैसे हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आए, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर आ गई। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह चाहते तो सीधे आकर, स्वर्ग से आकर क्रूस पर अपनी जान हमारे पापों के लिए दे सकते थे, पर नहीं, उन्होंने एक जीवन हमारे बीच में रहकर बिताया ताकि वो धार्मिकता हमारे ऊपर आ सके, ताकि हम धर्मी बन सके। मेरे भाई और बहनों, ये बस ऐसा ही है जैसे मानो मेरे हाथ में 2 किताबें हैं और मान लो 2 किताबें हैं और उसके सफ़ेद पन्ने हैं और किताब बहुत मोटी है, आप ऐसा मान के चलें। और एक हाथ ये जो है ये मेरा है, मेरे हिसाब किताब की किताब है, और दूसरी किताब जो है वो यीशु मसीह की किताब है। मेरे भाई और बहनों, दोनों ही किताबें और ब्लैंक है। और होगा ये कि जब मैं पाप करूंगा तो एक काला निशान उस कोरे पेपर के ऊपर लगा दिया जाएगा। आपको मालूम, जब मैंने पाप किया और उस पेपर के ऊपर एक काला निशान लगा दिया गया,
फिर थोड़े दिन के बाद जब मैंने पाप किया और पाप, 10 मिनट के बाद किया और निशान लग गया। इसलिए जब उस किताब को देखा गया तो वो किताब का हर एक पन्ना उस काले निशान से भरा हुआ था, क्योंकि मैं, आप, हम सब पापी हैं और हर पल हर समय हम गलतियां करते हैं। परंतु दूसरी किताब प्रभु यीशु मसीह की थी, और जवाब आपके पास है कि जब प्रभु यीशु मसीह की किताब देखी गई तो उस पर एक भी काला निशान नहीं था, एक भी ब्लैक डॉट नहीं था। मेरे भाई और बहनों, क्रॉस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। हमारे काले निशान वाली किताब, और जो प्रभु यीशु मसीह की किताब थी जिसके ऊपर एक भी डॉट नहीं था, उस किताब को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों के लिए उसने क्रॉस के ऊपर जान दे दी। मेरे भाई और बहनों, आप इस बात को समझो। और बस ऐसा ही हुआ जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ये सफेद रंग की किताब जो धार्मिकता से भरी हुई है और हमारी किताब जो हमारे पापों से भरी हुई है, काले निशानों से भरी हुई है, वो किताब उसके ऊपर रख देते हैं और हमें बना देते हैं वो धर्मी, और हम जस्टिफाइड हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज अगर हमने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हों अपने पास्ट में, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसी दिन से हम धर्मी बन जाते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु उस धर्मी परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। जिस दिन हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो अपनी सफेद किताब से हमारे काले रंग के लगे हुए डॉट किताब को आकर ढक लेता है और हमें धर्मी बना लेता है। मेरे भाई और बहनों, अगर ऐसा है तो हमारे जितने भी पाप जो हमने पीछे कर दिए हैं वो सारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिए। आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके विश्वास के साथ मिलकर उनकी पुरानी सारी गलतियों को, सारी गलतियां जो उन्होंने पास्ट में की हैं, उन्हें माफ कर देंगे। यही है हमारे लिए गुड न्यूज, यही है जस्टिफिकेशन, और इसी बात को हमें समझना है और एक विक्टोरियस लाइफ जीनी है। अगर आप विश्वासी हैं तो एक विक्टोरियस लाइफ जिए। अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो कम से कम हम इसे प्रोपोगेट करें कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम धार्मिक बन सकते हैं बिना किसी काम के। सब कुछ है मसीह।